रजब भट्ट की एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लाजमी देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा, हम पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा मसला है जो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ। हम हमेशा लोगों की बुराइयों को देखते हैं, उनकी बुराइयों के ऊपर उनको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम कभी भी किसी की अच्छाई नहीं देखते, अच्छाई को प्रमोट नहीं करते। जिस दिन हम पाकिस्तानियों ने लोगों की अच्छाइयों को ज्यादा देखना शुरू कर दिया एज कम्पेयर टू उनकी बुराइयां, तो हम बड़ी जल्दी तरक्की कर लेंगे। हुआ कुछ यूं कि पिछले 2-3 महीने से ना मेरे सोशल मीडिया की फीड के ऊपर ना रजब भट्ट से रिलेटेड काफी वीडियोस आ रही थी। तो हर कोई उसको क्रिटिसाइज कर रहा होता था, कोई उसके अगेंस्ट केस आ रहा है, कभी कोई केस आ रहा है। मैंने कहा या कि वजह क्या है। फिर जब उसको स्टडी किया तो पता चला कि पाकिस्तान का इस वक्त के लिहाज से पिछले 1.5 साल से वो नंबर 1 व्लॉगर है। और मैं आपको इतना बता दूं, ये बात आप लिख लीजिए, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, पाकिस्तान का इस वक्त के लिहाज से, अभी तक की तारीख के लिहाज से अगर मैं बात करूं ना पाकिस्तान के बिगेस्ट ब्रांड की, तो रजब भट्ट दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर आ रहा है। पहले नंबर के ऊपर पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इस वक्त ब्रांड है ना, जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू बनी हुई है, वो है बाबर आजम। उसके बाद कोई आता है ना तो फिर ये रजब भट्ट का नाम आता है दूसरे तीसरे के ऊपर। ये आपको अंदाजा होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो ट्रेंडिंग में, हर वक्त ट्रेंडिंग के अंदर रहता है और उसकी फैन बेस बहुत ज्यादा है। खैर, मुद्दे के ऊपर आते हैं। मुझे क्या चीज इसकी अच्छी लगी। काफी सारे लोगों को जिसको कहते हैं ना व्लॉगिंग से इशू होते हैं, वो उनके अपने इश्यूज होते हैं, लेकिन मैंने एक चीज नोट की, रजब भट्ट जो है वो लोगों की मदद बहुत कर रहा है। पहले मुझे लगता था कि ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। फिर मैंने ना कुछ लोगों से इसको वेरीफाई किया तो पता चला कि जो बंदा इसके घर के बाहर जाता है और मदद मांगता है, इसकी मदद करता है। इवन के जो इसका सिक्योरिटी गार्ड है ना, उसके पास एक पेपर होता है जिसके ऊपर वो सबकी डिटेल्स लिखता है और ये बंदा उनकी मदद करता है। फिर मैंने कुछ पॉडकास्ट के अंदर इसकी खुद की बातें सुनी कि जिसके अंदर ये बताने की कोशिश होती है कि जितनी शादियां इसके जिम्मे आए ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों की शादियां करवा दे। और फिर मैंने कुछ लोगों से पता किया जो करीबी थे, उन्होंने बताया कि जितना भी इसका जो लाइफ की इनकम होती है ना, ये डेली लाइफ भी करता है, तो उस लाइफ की इनकम ये लोगों के ऊपर लगा देता है। यार ये बहुत बड़ी चीज है। मुझे खुद आप बताओ, अगर आप 30-40 लाख टिकटॉक लाइव से कमा रहे हो, क्या आप में इतना दम है कि वो 30-40 लाख आप लोगों के ऊपर लगा दोगे? दम है तो बताओ। बेशक आप YouTube से जितना मर्जी कमा रहे हो, पैसा आता किसी को, जिसको कहते हैं ना, पैसा आता सबको अच्छा लगता है, लेकिन पैसा जेब से निकाल के दूसरों को देने में ना बड़ी तकलीफ होती है। फिर चाहे आप महीने के करोड़ों क्यों ना कमा रहे हो, इतनी गट्स नहीं लोगों में होती कि वो सारी की सारी एक साइड की इनकम दे दे। ये बंदा दे रहा है, ये बंदा दे रहा है। अगर एक बंदा, चाहे वो, मैं कहता हूं कि जितना मर्जी बूढ़ा हो, अगर उसकी वजह से लोगों के घरों के रेंट जा रहे हैं, अगर उसकी वजह से लोगों की बच्चियों की शादियां हो रही है, शादियों के वो खाने दे रहा है, उनकी शादियों में जहेज दे रहा है, तो यार फिर जिसको कहते हैं ना, उसकी ये अच्छाई भी तो देखनी चाहिए ना। जो वो कर रहा है एटलीस्ट उसके लिए उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो चाहे जो मर्जी कर रहा उसकी लाइफ के, मैं मेरा हेडेक ही नहीं है, जो बंदा जो मर्जी करे, मुझे तो मेरा काम ही नहीं बनता इंटरफेयर करने का। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर एक बंदा इतनी अच्छे काम भी कर रहा है, उसको भी प्रमोट करना चाहिए कि वो बंदा अपनी लाइफ की सारी इनकम गरीबों के ऊपर लगा रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। अब लोग कहेंगे वो दिखावा कर रहा है, मैं कहता हूं दिखावा भी है, चलो सही, ये भी मान लो कि दिखावे के थ्रू जिसको कहते हैं ना मदद की जा रही है। मदद तो हो रही है ना। अगर लोग दिखावा करके लोगों की मदद कर रहे हैं, एटलीस्ट मदद तो कर रहे हैं ना। हमें ये देखना चाहिए हमारे मुल्क में महंगाई कितनी हो गई है लोगों के लिए। अब जिसको कहते हैं शादियां करना, घरों के रेंट देना आसान नहीं है। अगर कोई कर रहा है मदद तो उसको करने दो। बेसिकली मकसद ये है कि कहीं ये चीज ना हो जाए कि वो जिसको कहते हैं ना सब कुछ अपना बंद कर दे। कितने लोग जिसको कहते हैं ना भूखे लगे जाएंगे। और दूसरी चीज मुझे ये बड़ी समझ नहीं आती, हम देखते हैं कि फैमिली व्लॉगिंग को पाकिस्तान में पसंद नहीं किया जाता। मेरा ये कहना है कि अक्सर मैं कमेंट्स में देख रहा हूं तो लोग बोल रहे होते हैं वही बंदे पाकिस्तानी एक्ट्रेस को फॉलो करके बैठे होते हैं, पाकिस्तानी मॉडल्स को उन्होंने फॉलो किया होता है जब वो वहां पे, और इवन के जो फीमेल व्लॉगिंग करती हैं लड़कियां, उनको भी फॉलो किया होता है। जब वो उनको फॉलो कर रहे हैं तो उनको तब नहीं याद आता कि ये चीज हमारे जिसको कहते हैं ना रिलीजन के अंदर सही चीज नहीं है। कहने का मकसद है ना ये, तो इन चीजों के ऊपर हमें ख्याल करना चाहिए। रजब भट्ट का चाहे जैसी मर्जी उसके लाइफस्टाइल हो, मेरा उसमें कोई हेडेक नहीं है, ना मैं उसको जानता हूँ, ना मैं कभी उससे मिला हूँ। मुझे उसकी एक चीज अच्छी लगी, मैंने जिसको कहते हैं ना
उस पर उसको अप्रिशिएट करना था, मैंने कर दिया। बाकी आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रजब भट्ट से रिलेटेड जरूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा।